जी शेर नंबर 1 है, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। मफहूम, अहले हक नेक और बुलंद मकासद के लिए अपनी जान कुर्बान करने की परवाह नहीं करते। बच्चों, इस दुनिया में दो कुव्वतें हैं, एक तरफ अहले हक हैं और दूसरी तरफ अहले बातिल। अहले हक और अहले बातिल के दरमियान कश्मकश होती रहती है। अहले हक और अहले बातिल के दरमियान मार्के होते रहते हैं। बातिल कुव्वतों का मकसद क्या है? बातिल कुव्वतों का मकसद है हक की रोशनी को मिटाना, माशरे के अमन को बर्बाद करना और जुल्म और सितम को आम करना। अहले हक यानी अल्लाह के नेक बंदे, यानी जो सही मानों में मर्द हैं, उनकी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हक की रोशनी को मिटाया जाए, माशरे के अमन को बर्बाद किया जाए और माशरे में जुल्म सितम की रविश को आम किया जाए। चुनाचे वो इन बुराइयों को रोकने की कोशिश करते हैं और वो मैदान अमल में कूद पड़ते हैं। मैदान अमल में उन पर जानलेवा हमले होते हैं, उनकी जान को बहुत खतरा होता है, लेकिन वो घबराते नहीं हैं, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो बड़ी आन बान और शान के साथ मैदान अमल में बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हैं और अपनी जान को हथेली पर लिए फिरते हैं, और अगर जान कुर्बान करने का वक्त आ जाए तो उसको बड़ी शान के साथ अपनी जान को भी कुर्बान कर देते हैं और जामे शहादत नोश कर लेते हैं। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, उस जान की तो कोई बात नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो तो रिज्क पाते हैं लेकिन तुम्हें इस बात का शौर नहीं। जहां तक अहले हक का मकसद है तो उनका मकसद दुनियावी फायदे हासिल करना नहीं होता, उनका मकसद मालो दौलत हासिल करना नहीं होता, उनका मकसद माले गनीमत हासिल करना नहीं होता, उनका मकसद किश्वर कुशाई यानी सल्तनतें फतह करना नहीं होता, उनका मकसद जमीनों का हसूल हरगिज नहीं होता। तो अहले हक का मकसद क्या है? अहले हक का मकसद अल्लाह के नाम की बुलंदी है। अहले हक का मकसद अमन की फिजा को कायम करना है। अहले हक का मकसद हकदारों को उनका हक दिलाना है। अहले हक का मकसद अपनी जान को कुर्बान करना है। अहले हक का मकसद अपनी जान कुर्बान करके शहादत की मौत हासिल करके अल्लाह को राजी और खुश करना है। जैसे कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, शहादत है मतलूबो मकसूदे मोमिन, शहादत है मतलूबो मकसूदे मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। शेर नंबर 2, मौत क्या आके फकीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। तो मफहूम, ए मौत, दरवेश मरने से पहले ही अपने आप को मरा हुआ तसव्वुर कर लेते हैं, लिहाजा तुझे इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। शायद जो है वो इस शेर में मौत से मुखातिब है और मौत से ये कहता है कि तुझे फकीरों से कुछ भी नहीं मिलेगा, हाँ तू अमीरों से कुछ हासिल कर सकती है। तो मौत जो है वो अमीरों से तो हासिल कर लेती है, अमीरों को तो महरूम कर देती है उनके मालो दौलत से, उनके घर से, उनके ओहदों से। मौत जो है वो अमीरों को महरूम कर देती है।
लेकिन जहां तक फकीरों का ताल्लुक है, अल्लाह के नेक बंदों का ताल्लुक है, मौत फकीरों से कुछ नहीं ले सकती, क्योंकि उनकी दिलचस्पियां ये मालो दौलत में नहीं होती, उनकी दिलचस्पियां ये घर और ओहदों में नहीं होती। वो अपनी जिंदगी को सब्र व कनात के साथ गुजारते हैं, वो अपनी जिंदगी को इबादत और रियाजत में मसरूफ होकर गुजारते हैं, वो अपने अमल से अल्लाह को राजी करने में मगन रहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनका अल्लाह उनसे राजी और खुश हो जाए। सूफिया का मकसद महज अल्लाह की खुशनुदी है, दुनिया से उन्हें कोई गर्ज और कोई दिलचस्पी नहीं होती। सूफिया का एक अकीदा है मोतु काबला अंता मोतु, यानी मरने से पहले ही मर जाओ। यानी कोई भी इंसान है उसने मरना तो है, मौत तो तय है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान ने मरना है। तो जब मरना तय है तो फिर क्यों ना मरने से पहले ही अपने आप को मरा हुआ तसव्वुर कर लिया जाए। अब हम ये सवाल उठाते हैं कि आखिर सूफिया ऐसा अकीदा क्यों रखते हैं कि मरने से पहले ही मर जाओ। तो मरे हुए शख्स में और एक दरवेश या अल्लाह के नेक बंदों में कुछ ममासलत होती हैं, कुछ बातें मिलती जुलती हैं। एक मरा हुआ शख्स दुनियावी ख्वाहिशात नहीं कर सकता, चुनाचे अल्लाह के नेक बंदे भी अपने आप को दुनियावी ख्वाहिशात में नहीं उलझाते। वो सोचते हैं कि एक दिन आएगा कि ये दुनियावी ख्वाहिशात खुद ब खुद छूट जाएंगी, तो क्यों ना उससे पहले ही दुनियावी ख्वाहिशात को छोड़ दिया जाए और मरे हुए जैसा अपने आप को समझा जाए। जो मरा हुआ शख्स है वो दुनियावी लेन देन नहीं कर सकता, चुनाचे अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो भी कोई दुनियावी लेन देन नहीं करते कि एक दिन आएगा कि जब दुनियावी लेन देन हम नहीं कर सकते तो क्यों ना आज से ही हम दुनियावी लेन देन छोड़ दें या कम से कम कर लें, क्योंकि जिंदगी में दुनियावी लेन देन जो है उसका हमें कोई फायदा नहीं है, और मरने के बाद जो इसको छोड़ना है तो क्यों ना अभी से इसको छोड़ दें, तो इसका हमें फायदा मिलेगा और हम अल्लाह की रजा में मसरूफ हो जाएंगे। मरा हुआ जो शख्स है वो दुनियावी रंगीनियों से जी नहीं बहला सकता। मरा हुआ शख्स जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, जब तक किसी भी इंसान की दिल की धड़कन रुक रही है, तब तक वो गुनाह की लज्जत हासिल कर सकता है, तब तक वो दुनियावी रंगीनियों से जी बहला सकता है। लेकिन मरने के बाद ये सारे सिलसिले टूट जाते हैं। तो अल्लाह के नेक बंदे जो हैं अपनी जिंदगी में ही अपने आप को मरा हुआ तसव्वुर कर लेते हैं और गुनाहों की लज्जतें हासिल करने की कोशिश नहीं करते, दुनियावी रंगीनियों से जी को नहीं बहलाते और अपनी जिंदगी को मसरूफ कर लेते हैं नेक अमाल में। वो नेक अमाल के तहत अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं। इससे क्या फायदा हासिल होता है? इससे अल्लाह की रजा हासिल हो जाती है, इससे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो जाती है। हजरत सुल्तान बाहू ने भी इसी बात को बड़ी खूबसूरती से बयान किया। वो कहते हैं किती जान हवाले रब दे असा ऐसा इश्क कमाया हूं, किती जान हवाले रब दे असा ऐसा इश्क कमाया हूं, मरन थी अगे मर गए बाहू, मरन तो पहला ही मर गए बाहू, असा ता मतलब नु पाया हूं। यानी मतलब मकसद अल्लाह की रजा है, और वो अल्लाह की रजा कैसे हमें मिल सकती है? जब हमें अपनी इस जिंदगी में ही अपने आप को मरा हुआ तसव्वुर करना होगा। हमें अल्लाह की रजा कैसे मिलेगी? अगर हम मरने से पहले ही मर जाएंगे, दुनियावी ख्वाहिशात से ताल्लुक छोड़ देंगे, दुनियावी लेन देन तर्क कर देंगे, दुनियावी रंगीनियों से जी नहीं बहलाएंगे, तो हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाएगा, हमसे हमारा अल्लाह खुश हो जाएगा। तो मीर दर्द ने इस शेर में बड़े खूबसूरत अंदाज से हमें एक बात को समझाने की कोशिश की है कि हमें इस दुनिया में आके जिंदगी में अल्लाह को खुश करना चाहिए, और इस दुनिया में हमें दुनिया के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, शेर नंबर 3, दीद व दीद जो हो जाए गनीमत समझो, जूं शरर वरना हम है अहले नजर जाते हैं। अल्फाज मायनी है जी, दीद व दीद यानी मुलाकात, गनीमत यानी मेहरबानी, शरर चिंगारी, अहले नजर यानी अकल वाले। दीद व दीद जो हो जाए
یعنی اگر آنکھیں چار ہو جائیں کسی سے، اگر ملاقات ہو جائے تو ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کی مہربانی، اللہ کی مہربانی سمجھنی چاہیے، ورنہ ہماری حقیقت کیا ہے؟ جو شرر یعنی چنگاری جیسی ہماری زندگی ہے، اور ہم اہل نظر، ہم ایک چنگاری کی طرح اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی سے ملاقات ہو جائے تو اس کو قدرت کی مہربانی سمجھو، ورنہ ہم تو چنگاری کی طرح اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ شاعر جو ہیں وہ اس شعر میں ہمیں دنیا کی جو بے حسی ہے، دنیا میں جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کی بے حسی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو ہر شخص ہے اس نے اپنے آپ کو ایک خود ساختہ مصروفیات میں الجھا دیا ہے، اور اگر ہمارے سامنے سے کوئی ایسا شخص گزرے جو ہمارا جاننے والا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا وقت ضائع ہوگا، لہذا ہم آنکھیں چرا کے گزر جاتے ہیں۔ یعنی ہم لوگوں میں، دنیا کے جو لوگ ہیں ان میں احساس نام کی جو چیز ہے وہ کچلی جا چکی ہے، اور بے حسی جو ہے وہ ہم پر غالب آ چکی ہے، ہم پر غلبہ پا چکی ہے، یہ شاعر بتانا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں مروت کا انداز اختیار کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے سامنے جو شخص آ گیا ہے ہمیں اس سے ہمدردی کے بول بولنے چاہیے، ہمیں اس کے کام آنا چاہیے۔ عبادات کا حاصل بھی یہی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ اگر ہم اس کے کام نہیں آ سکتے، ہم کم از کم اس کا حال چال پوچھ لیں، ہم کم از کم اس کو دعا ہی دے دیں۔ یہ وہ کام ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ وہ کام ہے کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر جو ہے انہوں نے زندگی کو شرر یعنی چنگاری سے تشبیہ دی ہے۔ اب چنگاری جو ہے یہ آگ کے ڈھیر میں پیدا ہوتی ہے اور تھوڑی دیر ہوا میں، فضا میں لہراتی ہے اور بجھ جاتی ہے۔ تو شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کی زندگی عارضی ہے اور انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ تو شاعر جو ہیں وہ اس شعر میں اہل نظر پر چوٹ کر رہے ہیں۔ اہل نظر یعنی عقل والے، یعنی دیکھنے والے، کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اور اس دنیا میں ہماری جو زندگی ہے یہ مختصر ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی یہ کہا گیا کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے۔ تو اہل نظر یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی محفلیں، دنیا کی رونقیں عارضی ہیں، اور ہر زندگی نے، ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں کہ نظریں چراتے ہیں اور سامنے والے شخص سے کوئی بات کیے بغیر گزر جاتے ہیں۔ بھی بات یہ ہے کہ شاعر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جب ہماری کسی سے ملاقات ہو جائے، جب ہمارا کسی سے سامنا ہو جائے، تو ہمیں اس کو قدرت کی مہربانی سمجھنی چاہیے۔ قدرت ہمیں موقع دے رہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کریں اور ایک دوسرے سے ہم مسکرا کر بات کریں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو بانٹیں۔ تو ہمیں ایسے وقت کو، ایسے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں مسکرا کر ایک دوسرے کے حال احوال سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ اور زندگی تو مختصر ہے، ہمیں اس مختصر زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تب خوش ہوتا ہے جب اللہ کی مخلوق کو خوش کیا جاتا ہے۔ نہ جانے ساتھ چھوڑ دے یہ زندگی کہاں، نہ جانے ساتھ چھوڑ دے یہ زندگی کہاں، ہنستے ہوئے جہان میں سب سے ملا کرو، ہنستے ہوئے جہان میں سب سے ملا کرو۔ شکریہ جی۔